आ गया है। सुना देते हैं सुभाष चंद्र बोस की कहानी आपको 3 मिनट में, क्रांति ही कर दे। ध्यान से सुनिएगा उस वीर पुरुष के बारे में जिन्होंने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया इस देश की खातिर। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म गुलाम भारत में होता है। जब उनका जन्म होता है तो अन्य घरों की तरह ही उनके यहाँ भी खुशियां मनाई जाती हैं, और उसी खुशियों के बीच उनके माता पिता एक स्वप्न देखते हैं कि मेरा बेटा आईसीएस पास करेगा। उन दिनों आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारत की सर्वोत्तम नौकरी, आज भी जिसको आप लोग आईएएस के नाम से जानते हैं, उनके पिता ने यह सपना देखा। लेकिन सुभाष जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनमें वकालत का कीड़ा काटता जा रहा था। कैसे? तो जब स्कूल में झगड़ा होता था तो वो जाते थे उसमें पंचायती करने, उसको सुलझाने। आप लोगों में से भी कई लोग एकदम पंचायती करते रहते होंगे 2-4 लोगों के झगड़े में, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस की कहानी है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो पंचायती करते थे। इससे लगता था कि उनका झुकाव कहीं ना कहीं वकालत की ओर चलता जा रहा है। इनके पिता को बड़ा दुख होता था, क्योंकि इनके पिता ने ढिंढोरा पीट रखा था कि मेरा बेटा तो बनेगा आईसीएस, और इनके जो परिवार वाले थे वो ताना मारते रहते थे कि अब आपका बेटा क्या बनेगा आईसीएस, इसको तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। जबकि सुभाष चंद्र बोस पढ़ने लिखने में सब दिन अच्छे थे, फिर भी इनका झुकाव आईसीएस की तरफ नहीं माना जा रहा था। इनके घर वाले ताना मारते रहते थे। एक बार घर में कोई पार्टी फंक्शन का आयोजन हो रहा था, और उस आयोजन में सुभाष चंद्र बोस जब आते हैं तो देखते हैं उनके पिता के ऊपर कोई ताना मार रहा है कि बन गया ना बेटा आईसीएस, बन गया बेटा आईसीएस। इस बात को सुभाष चंद्र बोस ने दिल पे ले लिया। उसके दिल में एक धक छुरी की तरह घुप गई ये बात, और सुभाष चंद्र बोस जाते हैं अपने मम्मी के पास। कहते हैं मम्मी मुझे तैयारी करने के लिए विलायत जाना है। विदेश को विलायत कहते थे ग्रामीण भाषा में। कहे मुझे विलायत जाना है तैयारी करने के लिए, आईसीएस की तैयारी मुझे करनी है। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि उनका बेटा आईसीएस के लिए मोटिवेट हो जाएगा। गए कमरे में, अपने पिताजी से बहुत कम बात करते थे। कमरे में जैसे ही गए और बोले पापा मुझे कुछ पैसे दो, मुझे जो है विलायत जाना है। उनके पिता ने सोचा कि या फिर से वकालत के चक्कर में जो है, क्योंकि सब लोग लॉ की डिग्री भी बाहर से ही ले रहे थे, या वकालत के चक्कर में विलायत जाना चाहता है। उनके पिता ने कहा कि ठीक है जाओ, जो संपत्ति है सब तुम्हारी है, जो ले जाना है ले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बड़े दुखी रहते थे। सुभाष चंद्र बोस उनके पास जाते हैं, पूछते हैं पापा आपको पता है मैं क्यों जाना चाहता हूँ विदेश? कहा क्यों बताओ? कहा मैं आईसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं आपके सपनों को जीना चाहता हूँ, मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। और उसी समय बाप और बेटे का गला लगना होता है, घंटों रोते हैं, और उसके साथ उनकी विदाई होती है। वो विदेश जाते हैं, वहां तैयारी करते हैं आईसीएस की। जिस कमरे में तैयारी करते थे कभी उस कमरे से वो निकलते नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि 1 महीने सूर्य का दर्शन वो नहीं किए। और जब आईसीएस की परीक्षा हुई तो उसमें उनको रैंक 3 दिया गया। हालांकि यह माना जाता है कि वह प्रथम और सेकंड रैंक पे हो सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को यह गवारा नहीं था कि कोई भारतीय उतने प्रतिष्ठित एग्जाम में रैंक 1 अचीव कर ले। रैंक 3 पे उनको रख तो दिया गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के घर में, आप लोगों के घर में भी मान लीजिए अगर ऐसा होगा तो खूब ढोल नगाड़े बजेंगे, पूरे घर में उत्सव बनाया गया, मिठाइयां बांटी गई कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस कंप्लीट कर लिया। जब नौकरी ज्वाइन करने की बात आई तो सुभाष चंद्र बोस आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ के फेंक देते हैं, अपने जूते से घस देते हैं, कहते हैं मुझे नहीं ज्वाइन करना ये नौकरी। सब लोग स्तब्ध थे कि क्या हो गया, आईसीएस की नौकरी कौन छोड़ेगा? आज के डेट में आईएएस की नौकरी कौन छोड़ेगा? पूछा उन्होंने कि क्या बात है सुभाष? उनके पिता ने बताओ क्यों तुम उस नौकरी को छोड़ना चाहते हो? सुभाष ने कहा पिताजी आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। उन्होंने कहा कि क्या बात है बताओ? तो इन्होंने कहा एक बात बताइए, अगर आपकी माँ पे कोई अत्याचार करे, आपकी माँ को कोई बुरी निगाह से देखे, तो क्या आप कभी उसके यहाँ नौकरी करना पसंद करेंगे? उनके पिताजी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं उसका जीभ खींच लूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं भारत मेरी माँ है, मैं कैसे अपनी माँ के गद्दारों के बीच नौकरी कर सकता हूं? और उसी समय ठोकर मारी उस आईसीएस की नौकरी को, त्याग दिया उस आईसीएस की नौकरी को। ऐसे थे वीर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की शादी भी जो है वह विदेश में ही होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आती है तो पहली बार उनकी बेटी का जो है मिलना होता है सुभाष चंद्र में उनके साथ, और उनको बताया जाता है कि कितना सम्मान जो है सुभाष बाबू का भारत में है। हालांकि उनका पूरा परिवार जो है आज भी इस बात से है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस बात पे न्याय के लिए फाइलें आज भी बंद हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की फाइलें बंद हो सकती हैं। सुभाष चंद्र बोस जो भारतीयों के दिल में है, उस दिल से निकालने वाला कोई नहीं है। जय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान क्रांतिकारी नहीं, सच्चे अर्थों में भारत के सपूत और सच्चे अर्थों में भारत के नेता थे। ये मैंने आपको सिर्फ कहानी बताया, कोई हिस्टोरिकल पॉइंट नहीं बताया, क्योंकि कहानियां ज्यादा याद होती हैं। हिस्ट्री तो जब पढ़ाएंगे सुभाष बाबू तो आपको बताएंगे। कैसा लगा सुभाष चंद्र बोस की कहानी बताइए? रोआ खड़ा कर देने वाली सुभाष चंद्र बोस की कहानी है। अब देखिए।